मैंने 26 लाख का दंड को किया, रिकॉर्ड है मेरे पास। मेरा अगेंस्ट हाईकोर्ट में गया है, रणजी या पुट अ केस इन हाईकोर्ट अगेंस्ट कलेक्टर, उसको मंजूर नहीं। देखो मेरा कायदा ऐसा है, उसको मंजूर नहीं तो मैं इसको रोक नहीं सकता। हाईकोर्ट मैं उसको फाइट आउट करूँगा। बाकी हॉस्पिटल में मेरा दंड भी भरा, लगभग मुझे उनसे लगभग 1 करोड़ दंड से वसूल किए। अब जो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, हर अभी कैसा है, फिर इशू क्या होता है, लफड़ा क्या हो रहा है, तो जो पेशेंट अंदर होता है, हमने क्या बोला कि हर पेशेंट में 1.5 PPE के उदाहरण देता है। तो जैसे डॉक्टर अंदर जाता है उसका ट्रीटमेंट करता है, बाहर आता है, कितनी बार अंदर जाता है कितनी बार बाहर जाता है, ना तो गिनता हुआ मेरा कोई आदमी गिन नहीं सकता। तो हम क्या बोलते हैं, एक आदमी को दिन में 1.5 PPE किट वापरा, वो तो ठीक हो गया। अभी रेमडेसिविर का इंजेक्शन, अब कुछ चीज़ें मैं गिन सकता हूँ, अभी कितना इंजेक्शन दिया वो तो अंदर ही अंदर उसको मालूम। देखो कुछ चीज़ें ऐसी कि देखो ऐसा अल्लाह भगवान दिखता नहीं, वैसा काम है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हर एक क्या बोलता है कि नाला मादा पाई, तो डॉक्टर साहब कुछ कम मत करो, भाई जी हर एक बोलता कुछ कम मत करो। तो कितने रेमडेसिविर लगाए, 1 लगाए, 2 लगाए, 5 लगाए, 6 लगाए, 7 लगाए। अभी कैसा है कि इन चीज़ों की जब बिल बन के बाहर आता है, मेरे लोग क्या देखते हैं कि हमने हमारे जो अप्रूव रेट है उसको लगा के चेक करते हैं, लेकिन अभी ये 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, ये किस ताल्लुक से हुई है और इसमें क्या फैसला लिया गया है, ये बताइए। घूम नहीं चलो। देखिए, इन्होंने जो है 30 तारीख से लॉकडाउन का ऐलान किया है। लॉकडाउन के ऐलान के साथ में बहुत सारी शर्तें थी जो कि बहुत सख्त तरीके से लॉकडाउन का निज़ाम बनाया गया है। लोगों को इस बात की डर थी कि आज ये लॉकडाउन 30 तारीख से लेके 8 तारीख तक अगर होता है, उसके बाद रिपीट होता है तो रमज़ान मुबारक आता है, बहुत सारे हिंदू भाइयों के भी त्यौहार आते हैं उसके अंदर में, नवरात्र उसमें आती है, तो लोग किस तरह से अपने त्यौहार और अपने इबादत कैसे करेंगे, इसका भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे था। ये बस तरीके से इस मीटिंग में फाइनल हो गया कि ये लॉकडाउन 30 से लेकर 8 तारीख में ही ख़त्म होगा, उसको वापस रिपीट नहीं किया जाएगा, जिसके वजह से रमज़ान की परेशानी लोगों के जहन में थी वो ख़त्म हो गई। दूसरी बात, गरीबों को जो परेशानी रहेंगी इसके दौरान में जो मसाइल आएंगे, पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए मदद करेगा, उनके खाने पीने के इंतज़ाम को पूरी ताकत से करेगा। ये भी उसके साथ में ही होगा। हम जो लोग मसाजिदों में नमाज़ पढ़ते हैं तो सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए और मास्क लगाकर मस्जिदों में नमाज़ पढ़नी चाहिए, जिसके वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की परेशानी नहीं होगी और पूरे तरीके से आप वो निज़ाम को कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जब 10 दिन के अलावा ये लॉकडाउन नहीं होगा, और वैसे भी 2 दिन का लॉकडाउन तो पहले से हम कर ही रहे हैं, एक्स्ट्रा में क्या है तो 6 दिन का ही लॉकडाउन एक्स्ट्रा के अंदर में है। तो 6 दिन के निज़ाम में सुबह से लेके 12 बजे तक के आप दूध, सब्जी, भाजी, किराना जो कुछ आप परचेस कर सकते हैं, आपके पास 7 बजे से लेके 5 घंटे का टाइम आपके पास है, और ये 5-6 दिन ही हमको इसमें निकालना है, जिसकी वजह से कोरोना की चैन को तोड़ना है। कोरोना की चैन अगर एक हफ्ते में टूट जाती है, जो रोज़ 2000 पेशेंटों की आमद हो रही है, ये टूटकर 100, 200 और 100 के ऊपर आ जाए, इस तरह की प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है, ऐसा उन्हें लगता है। इसके बावजूद भी उन्होंने कोविड के एतबार से लोगों की सहूलत के लिए कई इंतजाम सीसी के और कोविड सेंटर के उन्होंने बनाए और 17,000 बेड का इंतज़ाम उन्होंने किया। अगर कल परिस्थिति अगर ख़राब होती है और हाथ से जाती है तो उससे निपटने के लिए कलेक्टर साहब ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पूरा इंतज़ाम करने की कोशिश का ब्यौरा हमको बताया है, और उन्होंने तयख़ुन दिया कि किसी लोगों को कोई परेशानी इसके अंदर नहीं होगी और पूरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन मदद करेगा हर किस्म की, जो कि हम लोगों की उसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो खाने का मसला हो, हॉस्पिटल में से लेके जो कुछ मसाइल आने वाले हैं उस पर प्रशासन पूरी मदद हमारी करेगा। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने उनसे चर्चा करके ये तय किया है कि अभी उनका कोविड का संदर्भ में ये लॉकडाउन जारी रहेगा 30 तारीख से, लेकिन अभी हमारी टीम जो है इस पर बैठ के एक लायल अमल बनाएंगी, अभी मशवरा करेंगी, लोगों के सामने हमारे मसाइल के ऊपर हमारी बात होंगी और हम कल तक के ये फैसला ले लेंगे। जनता